है। ये क्या है? ये नंबर है 3.74 बार। 74 बार का मतलब 747474। ये 5.857। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई। यहां तक करेक्ट है। तो भाई ये वो डिजिट है मेरे दोस्तों जिनके ऊपर बार नहीं लगने वाला है। समझ में आ गया? आप बोलोगे हां जी सर। उसके बाद बार कितने डिजिट्स पे लगेगा वो देखिएगा। भाई यहां 2 डिजिट के ऊपर बार है, यहां भी 2 डिजिट के ऊपर बार है, और यहां कितने डिजिट के ऊपर बार है? वहां 1 डिजिट के ऊपर बार है। तो 2 2 1 का एलसीएम कितना होता है मेरे प्यारे भी? तो आपका जवाब होगा सर जी 2। 2 2 1 का एलसीएम कितना होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? तो आपका जवाब होगा सर जी 2। यानी कि मेरे दोस्तों अब इसके बाद अगले 2 डिजिट वो आएंगे, अगले 2 डिजिट वो आएंगे जिनके ऊपर बार लगेगा। यहां आपको एलसीएम लेना है। यहां 2 डिजिट के ऊपर बार है, यहां 2 डिजिट के, यहां 1 डिजिट के। तो 2 2 1 का एलसीएम मेरे प्यारे भाई 2 होता है। 2 डिजिट के ऊपर बार लगेगा। तो अगले 2 डिजिट मेरे प्यारे भाई आप लिखेंगे, उनके ऊपर बार लगेगा। ये क्या है? 2.856 बार, यानी कि 2.856565656। मैं ना, हालांकि मुझे केवल आगे के 2 डिजिट से ही मतलब है, लेकिन मैं फिर भी 1 2 डिजिट एक्स्ट्रा लिख लेता हूं जिससे कि कोई कैरी आ रहा हो तो हम गलती ना कर दें। ठीक है ना? यहां पर भी मेरे दोस्तों 3.74 74 74 747। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर। यहां भी बताइए मेरे दोस्तों 5.857 6666666। हालांकि मेरा जो आंसर है वो तो यहीं से डिसाइड होगा, आगे के 2-4 डिजिट में एक्स्ट्रा लिख लेता हूं। ठीक है ना? बच्चा कह रहा है एलसीएम कैसे लें? भाई भाई एलसीएम का मतलब होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो 2 से भी कट जाए, इस 2 से भी कट जाए और इस 1 से भी कट जाए। वह छोटी से छोटी संख्या जो 2 2 1 तीनों से कटे 2 हो जाएगी। तो बस इनको जोड़ दीजिए। जब आप इनको जोड़ेंगे तो 6 6 12 7 19 का 9 हासिल 1, 5 1 6 4 10 6 16 का 6 हासिल 1, 4 1 7 7 14 6 20 0 हासिल 2, 2 5 7 4 11 और 11 6 17 का 7 हासिल 1, 4 1 7 7 14 6 20 0 हासिल 2, 2 5 7 4 11 6 17 7 हासिल 1, 4 1 7 7 21 हो जाएगा 1 हासिल 2, 5 2 7 4 11 5 16 का 6 हासिल 1, 8 1 9 7 16 8 24 का 4 हासिल 2, 2 2 4 3 7 5 12। तो ये आ गया मेरे दोस्तों 12 पॉइंट। ये आ गया। हालांकि मेरे प्यार भी जो बार लगेगा वो यहीं पे लगेगा 70 के ऊपर। इसकी आपको कोई जरूरत नहीं है, बस ये तो आपने पता लगाया कि 707070707070 आता होगा और आखिर में कहीं 69 होगा। ठीक है ना? इसकी आपको जरूरत कोई नहीं है। तो आंसर जो है मेरे दोस्तों इस सवाल का वो क्या है? आंसर है 12.4617 के ऊपर बार। ये इस क्वेश्चन का आंसर है 12.461 70 के ऊपर बार। के कह रहे ये कौन है जिसको एलसीएम नहीं आता सर? के ये तो बहुत बड़ी बात है। एलसीएम क्या? ऐसे भी बालक है जिन्होंने एलसीएम का नाम भी नहीं सुना है। शिवम कह रहे समझ नहीं आ रहा, बेसिक से बोले थे। शिवम बिल्कुल बेसिक से ही है। और कौन सा बेसिक आपको चाहिए? क्या आपने पिछला लेक्चर शिवम देखा भी है खोल के कि मैंने उसमें क्या समझाया है, क्यों समझाया है? अगर आप पिछले क्लास को ढंग से देख लेते, क्या आपने घर पे जाकर उसको रिवाइज करा? आप ऐसा तो नहीं करते कि आपने लेक्चर देखा बस ऐसे देखते रहे, ना कुछ लिखना कॉपी में, ना कुछ घर पे जाके पढ़ना। ऐसा तो नहीं कर रहे आप? 70 के ऊपर बार कैसे है भाई? देखो, पहली बात तो केवल बोर्ड पे मत देखा करो, जो मैं बोल रहा हूं वो भी सुना करो। जो मैं बोलता हूं वो भी सुना करो भाई। क्यों नहीं सुनते हैं? मैंने क्या बोला कि ऐसे सवालों को, बार वाले सवालों को कैसे जोड़ते हैं। सबसे पहले आपको इन सबको जोड़ना है। हम ये देखेंगे कि हर एक संख्या को अलग अलग कितने डिजिट्स के ऊपर बार नहीं है। यहां 1 डिजिट के ऊपर बार नहीं है, यहां 2 डिजिट लगेगा। उसके बाद
यहां भाई 2 डिजिट के ऊपर बार है, यहां 2 डिजिट के ऊपर बार है, यहां 1 डिजिट के ऊपर बार है। 2 2 1 का एलसीएम क्या होता है भाई 2। यानी कि मेरे प्यारे भाई अगले जो 2 डिजिट होंगे उनके ऊपर बार लगेगा। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल हमें यह बात समझ में आ गई है। ठीक है, इन 2 डिजिट के ऊपर बार लगेगा। हालांकि हम 1 2 डिजिट या 3 4 डिजिट एक्स्ट्रा लिख लेंगे जिससे कि आप कैलकुलेशन में गलती ना करें। ठीक है भाई, तो आपने लिखा, देखो यार नंबर को नहीं डिस्टर्ब करना है। नंबर क्या था? नंबर था 3.74 बार, तो 3.74747474 ही लिखना है आपको। नंबर क्या था? 5.8576 बार, 66666 ही लिखना है। नंबर क्या था? 2.856 बार, तो 2.856565656 ही लिखना है। अब इनको जोड़ दो, माइनस होगा देबा तो माइनस कर देंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है। सब फ्रैक्शन में चेंज करके होगा। बिल्कुल, बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है क्या इनको फ्रैक्शन में चेंज करके नहीं कर सकते? कर सकते हैं। आप हर एक संख्या की फ्रैक्शन कन्वर्ट कर लो, फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद उनको जोड़ लो, वैसे भी हो जाएगा। लेकिन उस हिसाब से इस एक सवाल को करने में ही 1 घंटा लगेगा। 1 घंटा नहीं, 1 दिन लगेगा आपको। तो समझ में आया? चलेगा। अगला सवाल है दोस्त आपके सामने यहां पर 11। यह भी सेम ही क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसको खुद से ट्राई करने की कोशिश करिएगा। ठीक है ना, मैं नहीं बताऊंगा, खुद से ट्राई करने की कोशिश करेगा। यह वाला बताऊंगा, चलो मैं आपको 13 नंबर, मैं एक माइनस वाला बता देता हूं आपको। ठीक है ना, घबराओ मत बिल्कुल भी। अब इसके ऑप्शन भी हैं। चलिए, सवाल है व्हाट इज 3.76 बार माइनस 1.4576 बार। इसको देखना है, बीच में माइनस का साइन है, आपको घटाना है। जोड़ना या घटाना एक ही बात है मेरे दोस्तों। ठीक है ना, 3 पॉइंट में से 1 पॉइंट घटाना है। मेरे शब्दों को भी गौर से सुना करो प्यारे भाई, केवल बोर्ड पे नहीं देखना होता है। चलिए, सबसे पहले आप ये देखिए, यहां दशमलव के बाद हम ये देखें कितने डिजिट्स के ऊपर बार नहीं है। यहां भी दोनों डिजिट्स के ऊपर बार है, या 1 डिजिट्स के ऊपर बार नहीं है। तो इस संख्या में और इस संख्या में मैक्सिमम कितने डिजिट्स के ऊपर बार नहीं है? यहां तो सभी के ऊपर बार है, यहां 1 डिजिट के ऊपर बार नहीं है। यानी कि दशमलव के बाद जो अगला डिजिट्स लिखा जाएगा ना दोस्तों, मैक्सिमम काउंट करना होता है। मैक्सिमम 1 डिजिट ऐसा मिल रहा है जिसके ऊपर बार नहीं लगा, तो अगला जो नंबर होगा उसके ऊपर बार नहीं लगाएंगे। 7 और 4, 3.7 है, ये 4.5। उसके बाद यहां देखिएगा, यहां 2 डिजिट्स के ऊपर बार है, यहां 3 डिजिट्स के ऊपर बार है। यहां 2 डिजिट के ऊपर बार है, यहां 3 डिजिट के ऊपर बार है। 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है दोस्तों? 6। ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो 2 से भी कट जाए, 3 से भी कट जाए, 6 होती है। तो यानी कि अगले जो 6 डिजिट है प्यारे भाई, वो ऐसे लिखोगे जिनके ऊपर बार लगेगा। तो भाई बताओ, इसके अगले 6 डिजिट क्या होंगे? नंबर है 3.76 बार, मतलब 3.76 76 76 76 76 ये नंबर है। हालांकि मुझे 6 डिजिट चाहिए, 1 2 3 4 5 6। आगे तो मैं 1 2 3 डिजिट एक्स्ट्रा लिख लेता हूं जिससे कि गड़बड़ ना हो कैलकुलेशन में। यहां भी अगले 6 डिजिट ऐसे होंगे जिनके ऊपर बार लगेगा। 1.4 576 576 576। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, लिख लेंगे। माइनस है तो माइनस कर दीजिए, घटा दो। घटा सकते हैं मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे जी सर 6 में से जाएगा 0, 7 में 7 गया 0, 6 में से 5 गया 1, 7 में 6 गया 1, 16 में से 7 गया दोस्तों 9, 6 में से 5 गया 1, 6 में से 6 गया 0, 7 में से 7 गया भाई 0, 6 में से 5 गया 1, और 7 में से 4 गया 3, 3 में से 1 गया 2। ये 2 पॉइंट आ गया। हालांकि मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है ना, ये तो बस मैं देख पा रहा हूं कि 2.3 बार कहां लगेगा? बार लगेगा जी इसके ऊपर 100191। आगे भी सेम साइकिल रिपीट हो रही है, 2.3 100191। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर। तो यानी कि नंबर है, आंसर है 2.3 100191। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा।
अरे समझ में आया भाई? जो लोग अब एसएससी में भर भर के आता है ये सवाल, कर लोगे? चलिए आगे चलें। अब क्लियर है सभी को? हाँ जी क्लियर है। ये बताइएगा सवाल नंबर 12। सवाल है आपके सामने एज इट इज 2020 के मेंस का, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं 2020 के मेंस का। बताइए। हाँ कल क्लास ऑफ थी, कल शिवरात्रि थी ना, तो ऑफिस खुलने नहीं दिया गवर्नमेंट ने, कोई बात नहीं। ये बताइएगा सवाल है, इसकी वैल्यू बतानी 22.4 बार है भाई, प्लस 11.567 बार माइनस 33.59 बार। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने देखिए। जरूरी नहीं कि हर सवाल को सॉल्व ही करना पड़े, सवाल ऑप्शन से भी होते हैं। आपको इसको करना है सॉल्व। आप देखोगे यहां से तो आपको लगेगा कि सबसे पहले देखो यहां एक डिजिट, यहां सभी के ऊपर बार है, यहां एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है, यहां एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है। तो आंसर ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें दशमलव के बाद एक डिजिट के ऊपर बार ना हो। मतलब ना तो आंसर ये ऑप्शन हो सकता है, ना ही आंसर ये ऑप्शन हो सकता है। ये दोनों आंसर हो ही नहीं सकते बच्चों। बेटे सवाल में सवाल आया यहां कितने डिजिट के ऊपर बार नहीं, सबके ऊपर है। यहां एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है, एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है। यानी कि डेसिमल के बाद मैक्सिमम एक डिजिट ऐसा होगा जिसके ऊपर बार नहीं लगेगा। यहां तो सभी पे बार लगा दिया, यहां भी सभी पे बार लगा दिया। ये आंसर हो नहीं सकते, दो ऑप्शन खत्म। अब यहां एक डिजिट के ऊपर बार है, यहां दो डिजिट के ऊपर बार है, यहां एक डिजिट के ऊपर बार है, और एक दो एक का एलसीएम कितना होता है? 2। यानी कि आंसर ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें दो डिजिट के ऊपर बार लगे। यहां एक ही डिजिट के ऊपर बार है, नहीं हो सकता। आंसर एक ही ऑप्शन है, बी उत्तर आ गया। और ये मेंस का सवाल है, आप इस सवाल को मात्र 3 सेकंड में कर सकते थे। 3 सेकंड में, 3 सेकंड से ज्यादा नहीं लगता। तो भाई देखिए एग्जामिनर, आप ना एग्जाम की साइकोलॉजी नहीं जानते हो, ठीक है ना? आप बस एग्जाम को सॉल्व करना समझते हो, ऐसा नहीं होता। पेपर में बड़े सवाल भी आते हैं, छोटे सवाल भी आते हैं। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें पूरा सॉल्व करना होगा, उसमें आपको लग जाएगा भाई इस सवाल में सपोज आपने 40 सेकंड ले लिए, कोई बुराई नहीं, 40 सेकंड आपने इस सवाल में ले लिए। तो अगला ये सवाल आएगा भाई इसमें तो 3 सेकंड ही लग रहे हैं, पेपर बैलेंस हो गया। समझ में आया? कोई सवाल अगर 10 मिनट में भी सॉल्व हो रहा है तो डरने की जरूरत नहीं है, आपके लिए खुशी की बात है। अगर एग्जाम में एक सवाल एग्जामिनर ने कठिन दे दिया तो आपके लिए खुशी की बात है कि जितना एक सवाल कठिन देगा, आगे के 5 सवाल उतने आसान बनाने पड़ेंगे एग्जामिनर को। हर 4-5 सवाल के बाद एक घूंसा मारने वाला सवाल पेपर में दिया जाता है। ऐसे ही पेपर सेट होता है। तो कोई सवाल बड़ा है छोटा है उसमें टाइम लग रहा है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। हाँ बार का एलसीएम लेना है, ठीक है भाई। चलिए सॉल्व करना है तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, बट मैं बताऊंगा नहीं सॉल्व करके, ठीक है ना? आप खुद से सॉल्व करके दिखिएगा। बोलो। हर सवाल ऑप्शन से सॉल्व नहीं होगा, लेकिन जितने सवाल होंगे उतने तो करिए, ठीक है भाई। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल है आपके सामने यहां पर 14 नंबर प्रश्न। 14 से पहले हम ये करेंगे 15 और 16, इसको बताऊंगा मैं आपको, ये करिएगा जल्दी से। ये भी 2020 के मेंस की परीक्षा में आया है बच्चे सवाल, एज इट इज। बताओ। अब देखिए बिल्कुल मेंस का सवाल है, कितना समय लगे सॉल्व करने में। द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू बतानी है आपको, ठीक है ना? ये देखिए ये नंबर है 11 पॉइंट समथिंग, ये 22 पॉइंट समथिंग, ये 33 पॉइंट समथिंग। एक नॉर्मल बच्चा भी जानता है कि 11, 22, 33 में से 33 घटाओगे तो कभी भी 40 पॉइंट या 4 पॉइंट आंसर आ ही नहीं सकता। ये आंसर पॉसिबल ही नहीं है।
ये पॉसिबल ही नहीं है। थोड़ा दिमाग लगाओ, भगवान ने दिमाग लगाने के लिए दिया है। ये क्या है, ये नंबर है 11 पॉइंट, ये है 22 पॉइंट, माइनस कर रहे हैं 33 पॉइंट। इस संख्या को जोड़ोगे 33 पॉइंट में से जब लगभग 33 पॉइंट घटाओगे तो क्या कभी 40 पॉइंट आंसर आ सकता है? नहीं। क्या कभी 4 पॉइंट आंसर आ सकता है? नहीं। आंसर जो भी आएगा 1 से छोटा आएगा। समझ पा रहे हैं स्टूडेंट्स? 11 पॉइंट प्लस 22 पॉइंट, 11 22 33 में से 33 तो कट ही जाएगा, इंटीजर पोर्शन तो कट ही जाएगा, आंसर तो दशमलव में ही आने वाला है। अभी 11 22 33 माइनस 33 तो कट ही जाएगा, 40 और 4 आ ही नहीं सकते। कैसे आ जाएंगे? 11 पॉइंट प्लस 22 पॉइंट में से 33 पॉइंट घटाओगे तो 40 पॉइंट 4 पॉइंट कैसे आ जाएगा? आ ही नहीं सकता। ये सोचो, आदत डालो इसकी सोचने की। अब 2 ऑप्शन बचे, ये 2 ऑप्शन सॉल्व करने हैं आपको, ठीक है। 2 ऑप्शन गए बाहर में, अब हट गए, ये पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है। नाउ हाँ, अब हम देखेंगे मेरे दोस्तों, यहां डेसिमल के यहां बार कितने डिजिट पे नहीं है? सभी के ऊपर बार है, यहां 1 डिजिट के ऊपर बार नहीं है, 1 डिजिट के ऊपर बार नहीं है। आंसर अब इनको छोड़े, देखने नहीं है ऑप्शन। आंसर ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें दशमलव के बाद 1 डिजिट के ऊपर बार ना हो। या 1 डिजिट के ऊपर बार नहीं है, या 2 डिजिट के ऊपर बार नहीं, ये भी गलत है। आंसर केवल सी ऑप्शन है, ये आंसर हो जाएगा। और पेपर में आप इसको 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते थे। समझ में आ गया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, सी ऑप्शन है, आगे सोचना ही नहीं। अगला बताइए जी, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? 16 नंबर, ठीक है ना? ये बताओ। हां जी, इसको सॉल्व करके बताऊंगा, 16 17 सॉल्व करवाऊंगा, चिंता मत करो आप। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके बताऊंगा। बिल्कुल स्टेट एग्जाम में भी आएगा, भारत में हर एक सरकारी एग्जाम में ये आता है। चलिए ये बताइए जी क्या आंसर है। आपको इसको सॉल्व करना है। 0.47 बार प्लस 0.503 बार माइनस 0.39 बार इंटू 0.8 बार, इसको निकालना है, ठीक है ना? तो देखिएगा, तो सबसे पहले मेरे दोस्तों आप इस चीज को सिंप्लीफाई करो कि ये क्या है। पहले आप हमें ये बताओ कि ये क्या है। मल्टीप्लाई है ना बीच में, मल्टीप्लाई का तो कुछ नहीं बताया मैंने आपको। मल्टीप्लाई है 0.39 बार इंटू 0.8 बार, ठीक है ना? इसको आपको करना है सॉल्व। चलिए जरा बताइए क्या आएगा। 0.39 बार का मतलब है बच्चों 1 डिजिट के ऊपर बार है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके करेंगे ये ना, मल्टीप्लाई में 1 डिजिट के ऊपर बार है, 1 9 आएगा 0, और 39 माइनस 3 36 इंटू 8 बार का मतलब 8/9। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, 8/9 यही है। तो 9 से 36 4 बार चला जाएगा स्टूडेंट्स, 9 से 36 कितनी बार जाएगा? 4 बार। तो आ गया 32/90 स्टूडेंट्स, ये आ गया 32/90। तो आप हमें ये बताइए कि 32/90 का क्या वैल्यू होती है? 32/90 का मतलब क्या है? जल्दी से जवाब दीजिए। 32/90 नहीं, डेसिमल फॉर्म में ही लिखना है भाई। जब 9 से 32 को भाग दिया जाएगा, 9 3 27 है भाई, 9 3 27 5 0 9 5 45, फिर 5 0 9 5 45 9 5 45 9 5 45। क्या 0.35 बार नहीं आएगा भाग करके? भाग करके कितना आ जाएगा? 0.35 के ऊपर बार। नो अपूर्व। अबे भाई 39 है बेटा, यहां 3 के ऊपर बार नहीं है तो घटाना भी तो पड़ेगा। घर से पढ़ के आया करो यार, हैं? क्यों नहीं पढ़ के आते हो घर से, फिर मुझे परेशान करते हो। 1 डिजिट के ऊपर बार है तो 1 9 आएगा, 1 डिजिट के ऊपर नहीं 0 आएगा। 39 में 3 के ऊपर बार नहीं तो 39 माइनस 3 36, 39 माइनस 3 36 गुणा 8/9, 9 से 36 4 बार चला जाएगा तो 32/90। 0.35 बार है बच्चों। 9 3 27 5 0 9 5 45 9 5 45 9 5 45, 0.35 बार ही तो है, भाग कर सकते हैं। प्लीज घर से पढ़ के आया करो। 0.35 बार है बेटा, ऐसे भी सोच सकते हो अगर आपके अंदर दिमाग है ना, ऐसे भी सोच सकते हो कि बटे 90 आ रहा है
तो एक डिजिट के ऊपर बार लगेगा, एक डिजिट के ऊपर नहीं लगेगा, और 32 आना चाहिए मेरे दोस्तों घटा के, है भाई 32 आना चाहिए मेरे दोस्तों घटा के, तो कितना आएगा 35 बार होगा, है भाई 35 में से 3 घटाओगे तभी 32 आएगा, और कोई रास्ता नहीं है, तो 0.35 बार होगा। ठीक है ना, ऐसे भी सोच सकते हो अगर बुद्धि थोड़ी ज्यादा है। तो यानी कि मेरे प्यारे भाई इसको सिंप्लीफाई करके आया आपके सामने 0.35 बार, ये मैं हटा रहा हूं यहां से। तो सवाल केवल इतना सा रह गया, एक्चुअल में क्वेश्चन ये है 0.35 बार, इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर सॉल्व करते हैं। अब प्यारे भाई जब आप इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो यहां एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है, यहां एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है, यहां भी एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है, तो आंसर ऐसा ऑप्शन आएगा जिसमें डेसिमल के बाद एक डिजिट के ऊपर बार ना हो। ठीक है, दशमलव के बाद आंसर में एक डिजिट के ऊपर बार नहीं लगाया जाएगा, तो यह आंसर तो हो नहीं सकता, ना ही यह आंसर हो सकता, इसमें 2 डिजिट के ऊपर बार नहीं है। तो 2 ऑप्शन आपके देखते ही हट गए। अगर आप तुक्का भी मारते ना, तुक्का भी, तो भी मेरे दोस्तों आप 5-7 सेकंड में सवाल कर सकते थे। तुक्काबाजी भी करोगे तो 2 गलत ऑप्शन हटा दिए, अगर आप करोगे तो 50% चांस है सही होने के, लेकिन फिर भी आप 2 ऑप्शन में फंस गए, तो भाई घटा के तो आपको चेक करना पड़ेगा ही। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, घटाना में कोई बहुत बड़ा तोप काम नहीं यहां पे। अभी दशमलव के बाद एक डिजिट जो ऐसा आएगा उसके ऊपर बार नहीं लगाया जाएगा, 4 है या 5 है, यहां 3 है। ठीक है ना भाई, इसको जोड़ना है और इसको घटाना है। ठीक है दोस्तों, बताओ यहां एक डिजिट के ऊपर बार है, यहां 2 डिजिट के ऊपर बार है, यहां एक डिजिट के ऊपर बार है, यहां एक डिजिट के ऊपर बार है, यहां 2 डिजिट के ऊपर बार है, वहां 1 डिजिट के ऊपर बार है। तो 1 2 1 का एलसीएम कितना होता है मेरे प्यारे भी 2, यानी कि अगले 2 डिजिट ऐसे होंगे जिनके ऊपर बार लगेगा, अगले 2 डिजिट के ऊपर बार लगना है 7 7, हालांकि मैं 1 2 एक्स्ट्रा लिख लूंगा 7 7। ठीक है ना, यहां 0 3 0 3 आप बोलोगे जी सर, और यहां 3 5 5 5 5 5 5 आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही बात समझ में आ गई, और जोड़ दीजिए घटा दीजिए जो भी आपको लगता है। पहली 2 संख्याओं को जोड़ना है, तीसरी को घटाना है, 77 और ये 3 मेरे दोस्तों 80 हो जाएगा, 80 माइनस 55 25, 80 माइनस 55 25, 4 5 9 में से 0.3 घटाएंगे 0.6, तो 0.625 आ रहा है मेरे दोस्तों। हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं है, 0.625 के ऊपर बार 0.625 25 25 25 25 25 ये नंबर बनेगा, यानी कि 0.625 बार इस क्वेश्चन का आंसर है, सी ऑप्शन करेक्ट है। इस सवाल को सॉल्व करने में 10-12 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा, बताइए। हां जी कर लेंगे बच्चों, स्टूडेंट्स कुछ तो बोलिए प्लीज, कुछ तो बोलिए। चलिए एक और सवाल आप मुझे करके बताइए दोस्तों, डिट्टो एक और क्वेश्चन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये सवाल जो है 2018 के मेंस के एग्जाम में थे। यही सवाल सीपीओ में आता है, ऐसा ही सीएचएसएल में आता है, थोड़ा आसान लेवल पे। करो, केवल जोड़ना घटाना है। क्या होगा जी इसका, 0.56 बार माइनस 0.723 बार प्लस 0.39 बार इंटू 0.7 बार, करिए। यस, मल्टीप्लाई फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके ही करना है कोमल, जल्दी से बताओ। भाई पहले सिलेबस का रोना बंद कर दीजिए, सिलेबस कब तक होगा, सिलेबस कब तक होगा, सिलेबस का रोना बिल्कुल बंद कर दीजिए, ऐसे तैसे में घुस गया तुम्हारा सिलेबस। चुपचाप शांति से पढ़िए।
जो बच्चे केवल सिलेबस खत्म करने के लिए पढ़ते हैं उनकी कभी नौकरी नहीं लगती, कभी भी नहीं। सिलेबस खत्म कर भी लिया तुमने तो भी नौकरी नहीं लगने वाली, क्या फायदा फिर। सवाल हो नहीं रहा तुमसे, एक एक सवाल करा के सिलेबस खत्म कर दूं, पेपर में सवाल हो ही नहीं रहे, फायदा क्या है। तुम बताओ, मैं ये सवाल ना करा के 2 सवाल कराऊंगा। 218 क्वेश्चन की शीट है, उसमें हर एक टाइप के 10-10, 15-15 सवाल है। मैं हर एक टाइप का 2-2 सवाल लेता हूं, 40 सवाल की शीट रह जाएगी, जल्दी जल्दी निपटा देते हैं। बताओ मंजूर है मुझे? हां बोलो, स्टाम्प पेपर में लिख के दो, मैं करवा देता हूं। आप मुझे स्टाम्प पेपर पर लिख के दो, सर हमें कोई मतलब नहीं है, आप हमें एक टाइप का एक ही सवाल कराओ, जहां भाड़ में जाओ, और हमसे सवाल बने या ना बने हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। बताओ जल्दी। बेटा एक तो आपके अंदर बुद्धि कम, एक टाइप को, एक कंसेप्ट को समझने के लिए तुमको 4-5 एग्जाम्पल चाहिए। इतनी बुद्धि नहीं है आप लोगों में, इतने टैलेंटेड नहीं हो कि मैं एक टाइप का 1-2 सवाल कराऊं आप समझ में आ जाए और आप पेपर में कराओ। इतने टैलेंटेड होते तो आप फिर यहां होते ही नहीं। जल्दी बताइए। 0.56 बार माइनस 0.723 बार प्लस 0.39 बार इंटू 0.7 बार का मान क्या होगा? ठीक है दोस्त, इतनी मेहनत से पढ़ा दो यार, तुम भी ढंग से पढ़ा करो। चलो जोड़ना घटाना है तो देखिए, मल्टीप्लाई को आपको मैनुअल ही करना है, कोई इसके लिए ट्रिक नहीं है घटा जैसे जोड़ने घटाने की है। और तो 0.39 बार का क्या मतलब है? 90 और 39 माइनस 3 36, और 0.7 बार का मतलब है जी 7/9। ठीक है दोस्त, 9 से 36 4 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 28/90, 28/90। कितनी बार जाएगा जी ये? 9 तिया 27, फिर 1 9 कम 9 9 कम 9 9 कम 9 0.31 बार। तो यानी कि इसका मतलब हुआ बच्चों 0.31 बार। समझ में आ गया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल करेक्ट है। ये तो समझ गए ना, 28 को 90 से भाग करना है मैनुअली, और कोई रास्ता है नहीं। ठीक है भाई, तो सबसे पहले आपको इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है। ऐसा नहीं कि आप देखते ही ऑप्शन लगाने लगो ना, पहले देख लिया करो एक बार। तो 0.31 बार, आप बोलोगे एक डिजिट के ऊपर बार है, चलेगा। उसके बाद मेरे दोस्तों ऑप्शन के हिसाब से यहां एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है, यहां एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है, यहां भी एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है। तो ना तो भाई ये आंसर है ना ये आंसर है, 2 आंसर में लेकिन फिर भी फंस रहे हैं आप, तो सॉल्व तो करना पड़ेगा। ठीक है ना? चलो सॉल्व कैसे करेंगे मेरे दोस्तों? पॉइंट, यहां एक डिजिट के ऊपर बार नहीं, यहां भी एक डिजिट के ऊपर नहीं है बार, यहां भी एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है। तो मैं इतना तो समझ गया कि हम दशमलव के बाद एक डिजिट ऐसा लेंगे जिसके ऊपर बार नहीं लगाया जाएगा, यानी कि 5 हो गया, यहां 7 हो गया, यहां 3 हो गया। अब बार देखेंगे भाई, यहां एक डिजिट के ऊपर बार है, यहां 2 डिजिट के ऊपर बार है, यहां एक डिजिट के ऊपर बार है। एलसीएम क्या हो गया? 2, 1 2 1 का एलसीएम हो गया 2। तो यानी कि अगले 2 डिजिट बच्चों ऐसे होंगे जिनके ऊपर बार लगेगा, अगले 2 डिजिट ऐसे होंगे जिनके ऊपर बार लगेगा, अगले 2 डिजिट ऐसे होंगे जिनके ऊपर बार लगेगा। ठीक है ना? चलेगा, जोड़ देंगे, क्योंकि मुझे पता चल रहा है यहां बार केवल यहीं पे लगेगा, कैरी आने का कोई स्कोप है नहीं। इनको जोड़ेंगे घटाएंगे तो 6 3 7 माइनस 1 6, 6 2 8 माइनस 1, सॉरी 6 3 9, 9 में से 1 गया 8 आएगा। ठीक है ना? 6 2 8 में से 1 गया मेरे दोस्तों, यहां पर कुछ गड़बड़ है क्या? 0.5667233111। ठीक है, 6 3 9 माइनस 1 8, 6 और 2 8 माइनस 1 7। कुछ गड़बड़ लिख दी क्या हमने? 0.5666। अच्छा ये माइनस प्लस है, तो इसको जोड़ के आ क्यों नहीं रहा? ठीक है ना? उल्टा है मेरे प्यारे भाई, यहां पर ये माइनस बोला है ना, ये प्लस बोला है। देख लो, तो ऐसी ब्लंडर मिस्टेक ना करो, इसलिए सवाल को ढंग से पढ़ना ठीक रहता है। ऊपर माइनस है, नीचे प्लस है। समझ में आया? तो 6 और 1 7 माइनस 3 4, तो एंड में 4 आएगा, देखते ही समझिएगा ये उत्तर है, बात समाप्त। आगे कुछ करना ही नहीं। ठीक है ना?
6 और 1 7 -2 5, 5 और 3 8 -7 1, तो 0.154 के ऊपर बार लगेगा। ये आंसर है 0.154 के ऊपर बार। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई है। आगे चलेंगे मेरे दोस्तों अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 18, ये भी बता दीजिए जल्दी से। इसको तो मैं बिल्कुल नहीं बताने वाला, आप ही मुझे बताएंगे। 15 सेकंड का समय है, इसका आंसर मेरे दोस्तों बताओ क्या होगा। 15 सेकंड का समय है आपके पास, बताइए इसका आंसर क्या होगा। अब मैनुअली बिना पेन उठाए करने की आदत डालो। यह भी पेपर का ही पूछा हुआ सवाल है एज इट इज। अभी दशमलव के बाद एक डिजिट ऐसा होगा जिसके ऊपर बार नहीं आने वाला। ये दो ऑप्शन हट जाएंगे। ठीक है जी, ये दो ऑप्शन पॉसिबल ही नहीं है। तुक्का भी मारेंगे तो आप 50% चांस है सवाल सही होने के। 0.57 बार माइनस 0.432, तो 577, 7 -2 5, ठीक है भाई, 323 आएगा। वेरी गुड स्टूडेंट्स, वेरी गुड, वेरी गुड प्यारे भाई, वेरी गुड। सी ऑप्शन सभी बच्चों का आंसर आ रहा है, कोई परेशानी तो नहीं? सी ऑप्शन आंसर आ रहा है सभी का, वेरी गुड। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, वेरी गुड। जिस बच्चे का ये नहीं आया है वो एक बार दोबारा से रिपीट करके देखो, ठीक है ना। ऐसे मैंने बहुत सारे सवाल करा दिए। लास्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों इस टाइप का, सवाल नंबर 19। ये मैक्सिमम लेवल है। ये सवाल 2019 के मेंस की परीक्षा में पूछा गया था जी, बताइएगा। आप कहोगे मेरे दोस्त सर यहां कोई जोड़ना घटाना नहीं है, या गुणा का सवाल है। हालांकि बहुत कम उम्मीद है कि पेपर में गुणा का सवाल आए, पेपर में मल्टीप्लाई का सवाल आए। लेकिन अगर मल्टीप्लाई डिवीजन का सवाल स्टूडेंट आता भी है पेपर में, तो आपका उसको की ट्रिक नहीं है, आपको उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके ही करना है। हर एक की फ्रैक्शन कन्वर्ट करिए, काट पीट करिए, और जो बचेगा वही आंसर है। तो आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आना चाहिए, जो मैंने आपको सिखाया हुआ है। ये बताइए मेरे दोस्तों क्या होगा, चलेगा। पहले पूरा सवाल देखें। 2.4 बार इंटू 0.6 बार इंटू 3 इंटू 0.16 इंटू 0.27 इंटू 0.83 डिवाइडेड बाई 0.16। देखिए डिवाइड का मतलब होता है बटे में। इस डिवाइड का क्या मतलब है? इस डिवाइड का मतलब है मेरे दोस्तों बटे में। डिवाइड 0.16 का मतलब बटे 0.16, यही है ना मतलब बच्चों, यही है ना। है भाई 4 डिवाइडेड बाई 5 का क्या मतलब है? इसका मतलब है 4/5 या फिर 0.8, यही मतलब है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो आपको देखना चाहिए कि गुणा में है तो कैंसल आउट हो जाएगा। बटे का 0.16 और मल्टीप्लाई का 0.16, दिस विल बी कैंसल आउट। तो आपके लिए आसान हो गया, जो चीज कट रही है उसको उतना काट लो, ठीक है। 2.4 बार का क्या मतलब है? एक डिजिट के ऊपर बार है, 9 आएगा है भाई, और 24 में से 2 घटाएंगे 22, 22/9। समझ में आया प्यारे बच्चे? 0.6 बार का क्या मतलब? 0.6 बार का मतलब है 6/9, 6/9 मल्टीप्लाई बाई 3। 0.27 बार का क्या मतलब है? 27 बार का मतलब है भाई 2 डिजिट के ऊपर बार है, 27/99। आप बोलोगे हां जी सर, इंटू 0.83 बार का क्या मतलब है? एक डिजिट के ऊपर बार है, एक 9 आएगा 0, और 83 में से 8 घटाएंगे। ये 83 में से मेरे दोस्तों 8 घटा लेंगे, 8 के ऊपर बार नहीं, 83 - 8 75, 75/90। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई भी इसमें परेशानी नहीं है। हां जी, किसी स्टूडेंट को कोई डाउट? आप बोलोगे नहीं सर इसमें कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद जितना कट रहा काट लो, 27 से 81 से मेरे दोस्तों 81 कैंसिल आउट हो जाएगा, हो गया। अभी 6 से मेरे दोस्तों 90 चला जाएगा 15 बार,
और 15 से मेरे प्यारे 75 चला जाएगा ये 5 बार। ठीक है, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। 11 से 11 दूनी 22, 11 निन्नम 99, ये आ जाएगा जी 9। ठीक है, 2 की 5 में गुणा करेंगे 10/9 हो गया। और 10/9 का क्या मतलब है मेरे प्यारे भाई? 10/9 का मतलब है 1 से बड़ा आंसर 1.1 बार। सी ऑप्शन करेक्ट है। सब कुछ काट कूट लिया। 27 से 81 से 81 कट गया। 6 से 90 15, 15 पंजे 75, 11 दूनी 22, 11 99, 10/9 आ गया। 10/9 का मतलब है 1 + 1/9। और 1/9 का क्या मतलब है? एक बटे में है ना 9, तो 0.1 के ऊपर बार, 1.1 बार। बस इतना आसान सा सवाल था। नायरा कह रहे हैं 83 - 8 क्यों हुआ? भाई लास्ट लेक्चर देखिए, मैंने आपको समझाया है। तो ये भी मेंस का सवाल ही है। ये आसान लग रहा है ना आपको उससे? तो अगर मल्टीप्लाई या डिवीजन का कोई सवाल आता है तो पहली बात तो बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, छोटा ही आएगा, बहुत बड़ा डाटा नहीं होगा। और आपको हर एक को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और इस तरीके से काटाकूटी मचा लेनी है। ऊपर 0.16 मल्टीप्लाई में है, नीचे डिवाइड में है, कैंसल आउट हो जाएगा। सेम ही चीज तो है। ठीक है दोस्तों, जो बच्चे कह रहे हैं 22/9 22/9 कैसे हुआ, कृपया करके पिछला लेक्चर ढंग से दोबारा से देखो। मैं आपको बार बार यही बताता रहूं, आगे ना बढ़ूं कि 0.83 बार है। अभी कैसे कन्वर्ट करते फ्रैक्शन में? एक डिजिट के ऊपर बार है। 1 घंटा यही समझाया पिछली क्लासों में। 1 9 आएगा, जिस डिजिट के ऊपर बार नहीं 0 आएगा। 83 में 8 के ऊपर बार नहीं तो 8 माइनस करेंगे। ऐसे होता है ये। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल नंबर है मेरे प्यारे भाई 14। ये बताइएगा, ये मैंने छोड़ दिया था बीच में, करो अब। दिस इज वन ऑफ द, अब देखिए 2 ही सवाल बचे, उसके बाद एक टाइप समाप्त करो जल्दी। सवाल है यदि $xy प्लस $y(x) बराबर 5/9 है तो आपसे पूछा x + y क्या होगा। 5/9 को ना थोड़ा चेंज करके ऐसे लिख देता हूं, आपको ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। 4/3। सवाल है स्टूडेंट्स कि $xy प्लस $y(x) बराबर 4/3 है तो आपसे पूछा है x + y का मान क्या होगा। सबसे पहले मेरे दोस्तों, ये xy है तो ये अलजेब्रा वाला xy नहीं है कि x गुणा y, ये एक 2 अंकों की संख्या है। जैसे कि मैं आपके सामने नंबर लिखता हूं 73, तो 2 अंकों की संख्या है। इकाई का अंक 3 है, दहाई का अंक 7 है, तो मतलब होता है 7 × 10 + 3, ये मतलब है। तो अगर आपके सामने xy लिखा हुआ है, ये 2 डिजिट की संख्या है, ये अलजेब्रा नहीं है। यहां इकाई का अंक y है, दहाई का अंक x है। सैकड़े के अंक में 100 से गुणा, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे भाई अब एक बात का जवाब दीजिए, जैसे ये $xy है, आपको इसको कन्वर्ट करना है दोस्तों फ्रैक्शन में। तो एक डिजिट के ऊपर बार है, 1 9 आएगा। एक डिजिट के ऊपर नहीं, 1 0 आएगा। आप बोलोगे हां जी सर यही हो गया, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब मेरे दोस्तों xy का मतलब होता है प्यारे बच्चे 10x + y, ये मतलब है xy का 10x + y, ये मतलब है xy का 10x + y। समझे प्यारे स्टूडेंट? x के ऊपर बार नहीं है तो इसमें से x माइनस होगा, ये मतलब है प्यारे स्टूडेंट्स। बात क्लियर है? सभी बच्चों को ये बात समझ में आ गई? जितने भी स्टूडेंट से लेक्चर देख रहे हैं, क्या उनको ये बात समझ में आ गई है? यस और नो करके बताइएगा। हां जी। तो मेरे दोस्तों केवल आपको इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। जब फ्रैक्शन में बदलेंगे, यहां भी /90 आएगा, यहां भी /90 आएगा।
तो मैं एक साथ में दोनों के बटे 90 लिख देता हूं ना। भाई यहां भी बटे 90 होगा, यहां भी बटे 90 होगा, एक साथ लिख लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए एक्स वाई का मतलब है 10x प्लस वाई। आप बोलोगे हां जी सर, x के ऊपर बार नहीं है तो आपको x माइनस करना है, माइनस। कृपया करके कल का लेक्चर देख के आइए प्लीज, हाथ जोड़ के विनती है, बिना पढ़े मत आया करो भाई। पॉइंट वाई एक्स बार का मतलब क्या है? इसका मतलब है 10y प्लस एक्स, इकाई का अंक x है, दहाई का अंक y है। अब इसमें y के ऊपर बार नहीं मेरे दोस्तों, माइनस का y हो जाएगा, ठीक है ना, बराबर 4/3। बिल्कुल मैंने डिटेल में लिख दिया आप बच्चे की तरह। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ठीक है ना रंजीत। तो मेरे दोस्तों आप यहां से देख पा रहे हैं कि ये मेरे दोस्तों x से ये x कैंसल आउट हो जाएगा, y से y कैंसल आउट हो जाएगा, बचा क्या? ऊपर बचेगा 10x प्लस 10y, नीचे है 90। तो भैया 10 से काट लेंगे, 10 से 90 कितनी बार चला जाएगा? 9 बार चला जाएगा, बराबर 4/3। आप बोलोगे हां जी सर। ऊपर क्या, ऊपर है 10x प्लस 10y, 10 से 90 काट लेंगे, 9 बार चला जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ठीक है ना। 3 से 9 3 बार, तो x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 4 3 12, यानी कि 12 इस क्वेश्चन का आंसर था, यही करेक्ट है। समझ में आया? किसी को कोई संदेह तो नहीं सवाल में? बेटे संख्याएं कैसे बनती है? संख्याओं को बनाने के लिए इकाई के अंक में 1 से गुणा, दहाई के अंक में 10 से गुणा, सैकड़े के अंक में 100 से गुणा, हजार के अंक में 1000 से गुणा। अगर मैं आपके सामने एक बोलता हूं, अगर मैं आपसे कहता हूं कि एबीसी 3 अंकों की संख्या है, 3 अंकों की संख्या है एबीसी, इकाई का अंक सी है, दहाई का अंक बी है, सैकड़े का अंक ए है, तो इसका मतलब है 100A प्लस 10B प्लस सी। ये इस बात का मतलब है। मैं आपके सामने लिखता हूं 357, इसका मतलब ये थोड़ना है कि 3 गुणा 5 गुणा 7 357 होता है ना। 357 का मतलब होता है 300 रुपए प्लस 50 रुपए प्लस 7 रुपए। यूनिट डिजिट में 1 से गुणा, टेंस डिजिट में 10 से गुणा, 100 डिजिट में 100 से गुणा, 1000 प्लेस डिजिट में 1000 से गुणा, 10,000 प्लेस में 10,000 से गुणा, 1 लाखवें डिजिट में 1 लाख से गुणा। ठीक है भाई, 10y का कुछ नहीं, 10x प्लस 10y है ना, ऊपर से 10 कॉमन लेंगे तो 10 से 90 9 बार कट गया। भाई अगर आप पिछला लेक्चर पढ़ के आ जाते तो क्या जोर पड़ जाता आप पे? आप घर से क्यों नहीं पढ़ के आते हैं? चलो अगला सवाल, लास्ट सवाल करेंगे, सवाल नंबर 20। मैक्सिमम लेवल है, इससे ज्यादा एग्जामिनर की क्षमता नहीं है सवाल को पूछने की। करके बता दो इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। ऑप्शन आपके सामने 2 3 4 और 5। y के कितने मान पॉसिबल हैं यदि इसकी वैल्यू 164/99 है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बुद्धि लगाइएगा। ये मैक्सिमम लेवल है, मतलब आप इतना कर लोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि कोई भी सवाल आपसे बचेगा नहीं। चलो दोस्त,
तो आप ये बात अच्छी तरीके से जानते कि ये जो है ना, ये एक्स वाई जेड कोई एलजेब्रा का एक्स वाई जेड नहीं गुणा वाला, ये एक संख्या है। एक्स वाई जेड की जो वैल्यू वो 0 से लेके 9 के बीच में डिजिट्स हैं। एक्स वाई जेड आर डिजिट्स, और डिजिट्स का जो मान होता है वो 0 से लेके 9 के बीच में होता है। यानी कि ये जेड इकाई का अंक है, वाई दहाई का अंक है, एक्स सैकड़े का अंक है। दिस इज ए संख्या, और एक्स वाई जेड संख्या का मतलब है 100x प्लस 10y प्लस जेड। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर आया। क्लियर है? बोलो। चलो, तो मेरे दोस्तों आप इनको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का क्या मतलब है? भाई यहां भी 2 डिजिट के ऊपर बार है, यहां भी 2 डिजिट के ऊपर बार है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो यहां भी बटे 990 आएगा, यहां भी बटे 990 आएगा। तो बटे में तो 990 आना ही आना है। जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो दोस्तों बटे में तो 990 आना ही आना है। बात समझ में आ गई दोस्तों? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। क्लियर है? तो यहां मेरे दोस्तों ये एक्स वाई जेड में से एक्स घटाना। एक्स वाई जेड का जो मतलब है वो ये है 100x प्लस 10y प्लस जेड, और x के ऊपर बार नहीं है तो आप इसमें से x माइनस करोगे। पूरा डिटेल में लिख रहा हूं भाई मैं, ठीक है ना? चलेगा। यहां पॉइंट ZYX है मेरे दोस्तों, तो 100z प्लस 10y प्लस x, यही मतलब है मेरे दोस्तों इसका। अब जेड के ऊपर बार नहीं है तो इसमें से आप माइनस जेड करोगे, और बराबर 164 बटे 99। स्टूडेंट बात समझ में आ गई? प्लीज थोड़ी बुद्धि लगाओ, ठीक है ना? हर किसी को समझ में आ जाए ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है ना? इस सवाल को समझने लायक दिमाग भी होना चाहिए। 99 से 990 10 बार कैंसल आउट हो जाएगा, कट जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर ये देखिएगा, अबे ये माइनस एक्स से एक्स कैंसल आउट हो गए, जेड से जेड कैंसल आउट हो गया, बचा क्या? 100x और ये 10y 20y और ये 100 जेड। समझने की कोशिश करेगा। 100x 100x प्लस 100 जेड प्लस 10y और 10y 20y हो गया 20y। आप बोलोगे हाँ जी सर, बराबर आ जाएगा 10 की उधर गुणा करेंगे 164 गुणा 10, ठीक है दोस्तों? 10 की उधर गुणा करेंगे 100x प्लस 100 जेड 10y प्लस 10y 20y बराबर। ये एक एक स्टेप मैं आपको बच्चों की तरह लिख के बता रहा हूं, इसलिए ये हो रहा है, ठीक है ना? आप देख सकते हैं कि यहां मेरे दोस्तों 0 0 0 कैंसल आउट हो जाएगा, खत्म। ये तो पूरे को 2 से भाग देंगे, 2 से कट रहा है ना दोनों तरफ, 2 से कट जाएगा तो 5x प्लस 5 जेड प्लस y बराबर 182। 164 बटे 2 कितना आ जाएगा? 82 आ जाएगा। 2 से भाग कर दिया, ठीक है ना? तो मेरे प्यारे भी आपसे जो पूछा है, सवाल में पूछा है कि y के कितने मान पॉसिबल है, आपको फोकस करना है y पे। y की वैल्यू निकालनी तो इधर चला जाएगा, तो y का मान आ गया भाई जी 82 माइनस 5x माइनस 5z, तो 5 कॉमन x प्लस जेड, ये y की वैल्यू आ गई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ठीक है ना? y की वैल्यू आ गई 82 माइनस 5x प्लस जेड। अंशिका पिछला लेक्चर देखो, जितने डिजिट के ऊपर बार है उतना 9 आता है, जिस डिजिट के ऊपर बार नहीं उतनी 0 आता है। अब ये एक्स वाई जेड क्या है? डिजिट्स हैं। डिजिट्स मेरे दोस्तों क्या होते हैं? अंक। दुनिया में जितनी भी संख्याएं सब इन्हीं अंकों से मिलकर बनी है, 0 से लेकर 9 तक। 0 से लेकर 9 तक दुनिया में जितने भी अंक हैं वो केवल 0 से लेकर 9 तक है मेरे प्यारे भाई। इससे बड़ा, इससे यही है अंक, सब कुछ इसी से मिलके बनता है, ठीक है भाई? चलो, तो यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं ये x प्लस जेड है, आपको निकालने y की कितनी वैल्यू पॉसिबल होती है? y का जो भी मान आना चाहिए, y की जो भी वैल्यू आएगी वो 0 से लेकर 9 के बीच आनी चाहिए, बिकॉज एक्स वाई जेड आर डिजिट्स। एक्स वाई जेड आर डिजिट्स, एक्स वाई जेड आर डिजिट्स। 82 कैसे है? वहां तो 2y है ना, दोनों तरफ मैंने 2 से भाग लगा दिया, 2 से। 10 का आधा 5, 10 का आधा 5, 2 का आधा 1, 164 का आधा 82, 2 से भाग करा है, ठीक है ना? आसान करने के लिए दिलीप बेटा y का मान निकालना है। 2 डिजिट का सम मैं आपसे पूछता हूं x प्लस जेड, 2 डिजिट की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 9।
डिजिट्स का मैक्सिमम मान 9 होता है। तो अगर x प्लस जेड की मैक्सिमम वैल्यू आपसे पूछूंगा तो 9 प्लस 9 18। डिजिट्स का जो मैक्सिमम मान होता है वो 18 होता है, दो डिजिट के सम का। तो अगर मेरे प्यारे भाई यहां आपको चेक करके देखना होगा, अगर मैं x प्लस जेड की मैक्सिमम वैल्यू रखूंगा 18, तो 18 पंजे 90, 22 में से 90 चला जाएगा, y आएगा -8। पॉसिबल नहीं है। अगर आप 18 नहीं ले सकते तो 17 ले लो। अगर आपने x प्लस जेड को 17 लिया, 17 पंजे 85, 22 माइनस 85 आएगा -3y की वैल्यू, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो फिर आपको लेना होगा x प्लस जेड को 16। अगर आप x प्लस जेड को 16 लोगे तो 16 पंजे 80, 82 माइनस 80 आ जाएगा 2, तो y की एक वैल्यू 2 पॉसिबल है। फिर अगर आप x प्लस जेड को 15 लोगे, 15 भी तो हो सकता है, 15 पंजे 75, 22 माइनस 75 7, तो y की एक वैल्यू 7 आ गई। अगर आप मेरे दोस्तों x प्लस जेड को 14 लोगे, 14, तो 14 पंजे 70, 82 में से जब 70 घटाओगे तो y का मान आएगा 12। y का मान 12 हो ही नहीं सकता। y एक डिजिट है जिसका मान केवल 0 से लेकर 9 के बीच आना चाहिए, यानी कि y के केवल 2 मान पॉसिबल हैं, 2 और 7। इसके अलावा y का मान और कुछ नहीं आ सकता, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। y की वैल्यू केवल 2 पॉसिबल हैं, 2 और 7। अगर आपसे पूछा होता y की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो y की मिनिमम वैल्यू होगी मेरे दोस्तों 2। y का मैक्सिमम मान क्या होगा, y का मैक्सिमम मान अगर इस सवाल में पूछा होता तो 7 होता। भाई कैसे कैसे बालक पढ़ रहे हैं, मुझे तो आश्चर्य होता है। 100 बेटा, जिस डिजिट के ऊपर बार नहीं है, एक्स के ऊपर यहां बार नहीं है, इसलिए एक्स घटाना पड़ रहा है भाई। या जेड के ऊपर बार नहीं है, इसलिए जेड घटाना पड़ रहा है। भाई ये बालक, ये सवाल नॉर्मल बच्चों के लिए नहीं है, गधों के लिए नहीं है सवाल। तुमो गधे, ब्रांडेड गधे, कैसे बच्चे हैं भाई। ट्रिक प्रिक वाला क्वेश्चन नहीं है ये एक पहाड़ है। पहले आप मुझे बताओ, क्या आपको गिनती आती है? क्या आपको गिनती आती है? गिनती पढ़ो पहले। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है ये है डिजिट्स। फिर से याद करो इन गिनतियों को। क्या आपको गिनती आती है? मैं आपसे पूछता हूं, किसी भी अंक का डिजिट की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? डिजिट की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 9। मैं आपसे पूछूं एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 9। वाई की क्या हो सकती है? 9। जेड की 9। डिजिट की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 9। सड़ी बुद्धि, 9 खच्चर। तो एक्स प्लस जेड, अबे तुम यार सड़क पे झाड़ू लगाना शुरू करो, तुम्हारे बस की नहीं गणित वणित पढ़ना, कहां चक्कर में पढ़ रहे हो। एक्स प्लस जेड किसी भी डिजिट का मैक्सिमम मान 9 हो सकता है। क्या दो अंकों को जोड़ के कभी 18 से ज्यादा आ सकता है? नहीं आ सकता। एक्स का मैक्सिमम मान 9, जेड का मैक्सिमम मान 9, 9 प्लस 9 18। दो डिजिट को जोड़ के या तो 18 आ सकता है, या 17 आ सकता है, या 16 आ सकता है, या 15 आ सकता है, या 14 आ सकता है, या फिर ये सब आ सकता है दो डिजिट को जोड़ के। चलो अगर मैंने x प्लस जेड को, अगर मैं x प्लस जेड को 18 मान लेता हूं, 18 आता है, चलो 18 मान लिया, तो y की वैल्यू क्या आएगी? 18 पंजे 90। देखो 18 पंजे 90, 22 में से 90 घटाओगे -8,
क्या डिजिट का मान -8 हो सकता है? नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। फिर हमने x प्लस जेड को 17 माना, चलो 17 मान लेते हैं। 17 पंजे 85, 22 में से 85 घटाएंगे तो y की वैल्यू आएगी -3। -3 भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। फिर हमने x प्लस जेड को चलो 16 मान लेते हैं। 16 मानोगे तो 16 पंजे 80, 22 में से 80 घटाओगे 2, ये y का मान पॉसिबल हो सकता है कि डिजिट्स का जो मान है 0 से लेकर 9 के बीच में आना चाहिए, ठीक है ना। फिर हमने x प्लस जेड को माना 15, 15 मानोगे तो 15 पंजे 75, तो 82 माइनस 75 7, तो y की एक वैल्यू 7 आई, ये भी y का मान पॉसिबल हो सकता है। फिर आप कहोगे सर x प्लस जेड को 14 मानो। अगर आप x प्लस जेड को 14 लोगे तो 14 पंजे 70, 82 में से 70 घटाओगे तो y की वैल्यू आएगी 12। क्या किसी डिजिट का मान 12 हो सकता है? नहीं हो सकता, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अब इसके अलावा 14 के अलावा आप 13 लोगे, है ना, तो भी ये y डबल डिजिट्स पे पहुंच जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। यानी कि x y के दो ही मान पॉसिबल है, 2 और 7, ठीक है ना, यही आंसर। चलिए, अगर सवाल में आपसे पूछा होता y की मिनिमम वैल्यू क्या है, 2 बोलते, y की मैक्सिमम वैल्यू होते 7। चलो दोस्त, इसी के साथ जो है ये टाइप समाप्त होता है, खत्म। रैशनल नंबर में जितने बेसिक से मैक्सिमम लेवल तक सवाल थे मैंने आपको सब करवा दिए, ठीक है। देखिए, हर स्टूडेंट टैलेंटेड नहीं होता, हर स्टूडेंट का लेवल एक जैसा नहीं होता। कुछ स्टूडेंट का लेवल यहां तो यहीं तक के सवाल समझ में आएंगे, कुछ का यहां तक के सवाल समझ में आ जाएंगे। आप बस पढ़ते रहो, जितना ज्यादा आप मेहनत करोगे, जितना ज्यादा समय गणित को समय दोगे, उतना आपका माइंड डेवलप होगा और आपको चीजें ज्यादा समझ में आना शुरू होंगी, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट कंसेप्ट मेरे प्यारे भाई, अब यहां से हम शुरू करेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट, ठीक है दोस्त। चलो 21 नंबर प्रश्न, यस वेरी गुड, मजा आएगा प्यारे भाई, शुरू करते हैं। ये बताइएगा जल्दी से, करो। नेक्स्ट टाइप, देखिएगा मेरे दोस्तों, इसको सिंप्लीफाई करना है। सवाल क्या है? सवाल है 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट डॉट, आखिर में 999 फिर 1000, 1 से लेके 1000 तक गए, 1 से लेके 1000 तक गए, फिर वापस आ रहे हैं 1000 से 999 998 1 तक। पूछा है बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिएगा, ये नंबर सिस्टम है, ये ज्योमेट्री एल्जेब्रा ट्रिग्नोमेट्री की तरह फॉर्मूला नहीं है कि फॉर्मूला लगा उत्तर पाओ, ये फॉर्मूले वाले सवाल नहीं है। नंबर सिस्टम का मतलब होता है सिस्टम, जहां सिस्टम आया वहां है ऑब्जर्वेशन, यानी कि आप अपने स्किल बढ़ाइए, सोचने समझने की क्षमता। फॉर्मूला रट के नहीं होगा, आपके सामने कोई सवाल आता है, सवाल को ढंग से देखो। सवाल होता है बहुत बड़ा, बहुत बड़े सवाल में पैटर्न ऑब्जर्व करिए। जो नंबर्स होते हैं ना, जो सवाल होते हैं नंबर सिस्टम में, वो पैटर्न को किसी पैटर्न पे बनाए जाते हैं। तो आपको रटवा नहीं रहा कि मैंने आपको 2-4 पैटर्न सिखा दिया आप उसमें खुश हो गए। दुनिया में हजारों पैटर्न बन सकते हैं, हर सिस्टम में बहुत सारे पैटर्न बन सकते हैं। आपको समझना है पैटर्न को। आपके सामने कोई भी सवाल आया तो मेरे दोस्तों आप उसमें पैटर्न को ऑब्जर्व करो, समझ में। बड़े सवाल को छोटे लेवल पे लेके आओ। जब आप पैटर्न ऑब्जर्व कर लोगे तो बड़े सवाल को छोटे सवाल लेवल पे लेके आओ, आप अपने आप कर लोगे। एपी वेपी का चक्कर नहीं है यहां पे, ढंग से सोचो। इसमें आपको दोस्तों क्या पैटर्न दिखाई दे रहा है, सॉल्व मत करो, ये सवाल आपके सामने है, इसमें आपको क्या पैटर्न दिखाई दे रहा है। ये बहुत बड़ा सवाल है, 1 से लेके 1000 तक गए फिर वापस आए। इसको छोटे लेवल पे लाओ, छोटे लेवल पे पैटर्न ऑब्जर्व करो। क्या पैटर्न है इसमें? इसमें पैटर्न ये है कि आपको 1 से लेके 2 तक जाना है और फिर वापस आना है। कितना होता है मेरे दोस्तों? 4। 4 का मतलब 2 स्क्वायर। समझ में आया?
एक से लेके 3 तक जाना है फिर वापस आना है। बोलो यही है। इस छोटी सी बात को यहां बहुत बड़ा करके लिख दिया गया। क्या मतलब है? 1 2 3 3 6 3 9, 9 का मतलब 3 स्क्वायर। समझ में आया? अगर मैं 1 से लेके 4 तक जाऊं, 1 2 3 4, फिर 4 से वापस आ जाऊं, 3 2 1, क्या मतलब इस बात का? इस बात का मतलब है 6 6 10 4 6 3 2 5 1 6 और 6 10, 6 6 12, 12 4 16, 16 का मतलब 4 स्क्वायर। यही कहानी चलती रहेगी। तो हमारे पास एक बहुत बड़ा सवाल था। मैंने इसको 1 सेकंड तक घूरा और मैंने पता चला यार ये कुछ काम की चीज बन रही है। 1 से लेके 1000 तक गए फिर वापस आ रहा है। अब 1000 बहुत बड़ा नंबर है, हम एक आज छोटा नंबर लेके चेक कर लेते हैं। तो हमने पैटर्न को ऑब्जर्व किया और छोटा नंबर लेके हमने चेक कर लिया। तो चेक करने पर मुझे ये पता चला मेरे प्यारे भाई कि यार ये एक नंबर्स का एक रिदम है, और इस रिदम में कभी भी ऐसा सवाल आएगा तो हमेशा बीच वाले नंबर का स्क्वायर आंसर बनेगा। बीच वाले नंबर का स्क्वायर आंसर बनेगा। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर। यानी कि इस क्वेश्चन का, और ऐसे हजारों पैटर्न बन सकते हैं। नंबर्स में मैजिक छुपा हुआ होता है और वो मैजिक कई टाइप का है। तो अब हर एक मैजिक को, हर एक ट्रिक को, हर एक पैटर्न को आप याद करो, ऐसे पॉसिबल नहीं है। तो याद करने से बेटर है, 2-4 मेथड याद करने से बेटर है कि आप अपने सोचने की क्षमता बढ़ा लो। आपकी ऑब्जर्वेशन पावर अच्छी हो जाएगी। मैंने आपको कोई पैटर्न नहीं भी पढ़ाया और वो पेपर में आ गया, तो आपकी स्किल है कि आप खुद से पकड़ पाओगे कि यार इस पैटर्न पे एग्जामिनर ने सवाल बनाया है और इस तरीके से छोटी संख्या मान के सॉल्व करा जा सकता है। तो आपको अपने पैटर्न ऑब्जर्वेशन स्किल पे काम करना है। तो यानी कि सवाल का आंसर क्या आ जाएगा? फॉर्मूला नहीं लगाना है, होने को 10 तरीके से हो जाएगा, कुछ नहीं करना। 1000 मैक्सिमम कहां तक जा रहा है? 1000 तक। तो 1000 का स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर है। 1 के आगे 6 0, ये बी ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अब क्या हो सकता है? मैक्सिमम ये हो सकता है कि आप इसका अंडर रूट, अगर आप इसका अंडर रूट ले लोगे तो क्या आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? 4। सपोज इसी सवाल में अगर दोस्त आपसे अंडर रूट यहां पे लगा देता तो क्या आंसर आ जाता? बताओ, अगर अंडर रूट लगा देते। जो बच्चे n इंटू n प्लस 1 2 चिल्ला रहे हो जाएगा, लेकिन आपकी नौकरी नहीं लग सकती कभी भी। एपी से फॉर्मूले से हो जाएगा। जो बच्चे फॉर्मूले से कर रहे हैं वो एक नंबर के गधे हैं और उनकी नौकरी लगना इंपॉसिबल है, क्योंकि उनका दिमाग केवल फॉर्मूले तक सीमित है, उनमें सोचने की क्षमता बिल्कुल नहीं है। ये फॉर्मूले रट रट के सवाल करना छोड़ दो। रटन तो तोते नहीं हो तुम कि पेपर में सवाल आपका एजिटेड दिख रहा, आप इसको तोते की तरह रट के चलेगे और कराओगे। जो मैं कह रहा हूं वो समझो। बेटा हमको सवाल सॉल्व करना नहीं सीखना है, एग्जाम के सवाल सॉल्व करना सीखना है। कि एग्जाम में ये सवाल फ्रेश आते हैं, नए। एग्जाम में बैठ के कैसे आप करोगे? अंडर रूट है, जब अंडर रूट है, बिना अंडर रूट के तो स्क्वायर हो जाएगा। जब अंडर रूट है तो जो मिडिल वाला नंबर है वही आंसर होगा। 1000 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, बात समझ में आ गई? क्लियर है? ओनली मिडिल नंबर, जो हाईएस्ट नंबर है वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो करो। ये सवाल है जी आपके सामने 22। नेक्स्ट टाइप, अंडर रूट 1 + 2 + 3 + डॉट 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 79 78 प्लस डॉट 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 आखिर में 1 तक। क्या आंसर होगा इस सवाल का? तो यहां अंडर रूट लगा हुआ, 1 से लेके 79 तक जा रहे फिर वापस आ रहे हैं। तो हाईएस्ट नंबर क्या है? 79। 79 ही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मुझे पैटर्न पता है, अच्छे से कर लेंगे।
सभी स्टूडेंट का आंसर आ गया, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं इसमें? ठीक है जी, चलो एक और सवाल बताओ बच्चों। सवाल है जी आपके सामने यहां पर 23। ये बताइए जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? सवाल है √1 + 2 + 3 + ... x फिर x-1 प्लस ... +2 + 1, इसकी वैल्यू 169 है बच्चों। तो आपसे पूछा है कि x का मान क्या होगा, बताइए प्यारे स्टूडेंट्स। अंडर रूट लगा हुआ है भाई, अंडर रूट अगर लगा हुआ है तो जो मिडिल नंबर है वही आपका आंसर है। अंडर रूट में 1 + 2 + 3 + ... x-1 कहां तक जा रहा है? x तक जा रहा है, रूट लगा हुआ तो यही जो है x आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि जो 169 है यही आपके x की वैल्यू है। x का मान पूछा था, 169 आंसर है। खत्म सवाल, कुछ है ही नहीं दोस्तों इस सवाल में। इससे आसान सवाल हो सकता है क्या? ठीक है ना। तो भाई जो बच्चे कहते हैं कि सर ये सवाल जो बहुत बड़ा था, जो अभी मैंने करवाया ना डेसिमल वाला सवाल, वो बहुत बड़ा है, तो बड़ा क्वेश्चन नहीं होता भाई। एग्जाम को ना पेपर बैलेंस बनाना होता है। बैलेंस बनाने के लिए एक ऐसा सवाल दे देगा, एक वैसा सवाल दे देगा। कोई सवाल 1 मिनट में सॉल्व हो रहा है, कोई सवाल 1 सेकंड में सॉल्व हो रहा है। तो आपको घबराना नहीं है, सवाल को सवाल की नजरिए से देखो, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो। आगे करिए, बताओ जल्दी से फटाफट। लास्ट सवाल है इस टाइप का। नहीं शिवानी, क्यों नहीं कर सकते थे नितिन? आप सुनते ही नहीं हो हमारी बात को। सवाल है √1 + 2 + 3 + ... 2n-2 2n-1 2n + 2n-1 + 2n-2 + ... अप टू 2 + n 2 + 1, इसकी वैल्यू 90 है। तो n का मान क्या होगा? n² का मान क्या होगा? आप अच्छी तरीके से जानते कि कहानी कहां तक जा रही है, 2n तक। अंडर रूट लगा हुआ, अगर अंडर रूट लगा हुआ है तो जो मिडिल नंबर है वही आपका आंसर होगा। मतलब ये 90 के बराबर दे रखा है, तो 90 किसकी वैल्यू है? 2n की वैल्यू है। यानी कि n का जो मान है दोस्तों 45 है, n की जो वैल्यू हो 45 है। सवाल में आपसे पूछा n² यानी कि 45 का स्क्वायर, तो 45 का जो स्क्वायर है वो 2025 है। ये ऑप्शन करेक्ट है, बी। 45 का स्क्वायर मैंने आपको निकालना सिखाया है ना, एंड में 25 आएगा, 4 पंजे 20। गलती क्यों करते हो? सवाल को ढंग से पढ़ो। आसान के चक्कर में लोग जो है बहुत सिंपल सवाल को गलत कर देते हैं जोश जोश में। वैसे मत करिए। समझ में आया भाई? वेरी गुड, सभी स्टूडेंट का आंसर आ गया है ये। तो चलो आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन। सवाल है दोस्तों आपके सामने यहां पर, ये टाइप होगा, कर लोगे ना अब इस टाइप का सवाल? आगे चलते नेक्स्ट टाइप, 25 नंबर बनाओ जी, करो। वो दिया हुआ था भाई सवाल में। नेक्स्ट टाइप दोस्तों, सवाल है √1 1 1 1 1 1 कितनी बार? 100 टाइम्स। टाइम्स का मतलब 100 बार। अगला सवाल देखेंगे, अंडर रूट, वेरी गुड, हर्षित ने तो पकड़ भी लिया सवाल का पैटर्न। √1 1 1 1 1 100 बार माइनस 2 2 2 2 2 2 50 बार, इसका अंडर रूट क्या होगा भाई? ऑप्शन आपके सामने है, करिए जल्दी से करो। विशाल, तो भाई सवाल बहुत बड़ा है, अब हम घटाने तो बैठेंगे नहीं, इसका तो कोई फॉर्मूला भी नहीं है
कि आपको कोई फॉर्मूला याद हो या कोई फॉर्मूला देकर मर गया हो इस सवाल का कि ये याद कर लेना बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है, सवाल है बस। तो ये है सिंप्लीफिकेशन। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम फॉर्मूले से नहीं चलता, नंबर सिस्टम चलता आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल से। सवाल को देखो गौर से और इसमें कुछ छुपा हुआ है, वो छुपा हुआ मुझे बताओ क्या है। छुपा हुआ ये है कि सर 111 में से 222 घटाया जा रहा है। क्या है कि सर अगर आपने 1 को 100 बार लिखा है, 100 बार, तो 2 को आधे यानी कि 50 बार लिखा है, ये इस पे छुपा हुआ है। अगर आपने 1 को 100 बार लिखा है सर, तो 2 को आधे 50 बार लिखा है। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसी बात को थोड़ा छोटा लेवल पे लाओ बच्चों। अगर मैं ऐसे कहूं कि 1 को 2 बार लिखा जाए, तो भैया मेरे प्यारे 2 को कितनी बार लिखोगे? 1 बार। 11 माइनस 2 आएगा 9, और 9 का अंडर रूट आएगा 3, यानी कि 3 आया आंसर। अगर मैं चलो ऐसे करता हूं बच्चों कि 1 को मैं 4 बार लिख लेता हूं, 4 बार। अब ऐसा तो नहीं कर सकता कि 1 को 5 बार लिखूं, 2 को 2.5 बार। 2 को 2.5 बार कैसे लिख लोगे? तो गलत बात है। मैं ऐसे करता हूं, अगर मैं 1 को 4 बार लिखूं तो 2 को कितनी बार लिखना होगा? 2 बार। तो मेरे प्यारे भाई ये आ जाएगा 111 में से 2 घटाओगे 1089। और स्टूडेंट 1089 का अंडर रूट 33 होता है, डायरेक्ट शॉर्टकट समझाया। 33 का स्क्वायर 1089, याद भी है आप लोगों को। आया? तो क्या आपने ऑब्जर्व नहीं कर लिया स्टूडेंट? ये पैटर्न आपने ऑब्जर्व कर लिया कि नहीं कि यार जब भी ऐसा सवाल मैं कर रहा हूं, आपने 1-2 बार चेक करा, आप पकड़ लोगे नस को कि 1 मेरे दोस्तों 4 बार लिखा है, तो 2 को 2 बार लिखा है, तो आंसर जो है 3-3 आ रहा है। जितनी बार 2 उतनी बार 3 आंसर आ रहा है, जितनी बार 2 उतनी बार 3 आंसर आ रहा है। समझ में आया स्टूडेंट? आप बोलोगे हां जी सर आया। यानी कि 111 100 बार माने 222 50 बार, तो इसका आंसर आएगा 3-3 3-3 50 बार। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। बी नहीं बेटा, डी आंसर है। पीजू 3 आएगा। 3-3-3-3 50 टाइम्स कर लोगे, वेरी गुड। ठीक है, यही आपको सीखना है। आगे का सवाल बताइएगा मेरे दोस्तों। सवाल नंबर है आपके सामने 26, करिए जरा। प्लीज ऑब्जर्व करने की ताकत बढ़ाइए। सवाल है अंडर रूट 111111 एक्स बार माइनस 222222 वाई बार बराबर है 3। 3 कितनी बार है? अभी ट्रिक समझाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार है। तो यानी कि अगर 10 बार 3 आ रहा है, तो मैं देखती समझ गया कि 2 भी कितनी बार लिखना होगा? 2 को 10 बार लिखना होगा और 1 को 20 बार लिखना होगा। 1 जितनी बार लिखेंगे 2 उसके आधी बार लिखना है। समझ में हो गया? आप बोलोगे हां जी सर। आंसर जो आएगा, जितनी बार 2 है उतनी बार 3 आपका आंसर आएगा। यानी कि x का जो मान है वो 20 है और y का जो मान है वो 10 है। आप यहां पे रख देंगे x की जगह 20, 20 तिया 60, y की जगह 10, 10 चौक 40, 60 और 40 100, 100 का अंडर रूट 10 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया जी। बी ऑप्शन करेक्ट है। समझ में हो गया? कोई भी स्टूडेंट इस सवाल को कर पाएगा आसानी से। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल। सवाल है आपके सामने यहां पर 27 नंबर। ये बताइएगा जल्दी से, जल्दी से। सवाल है यदि x बराबर 11111 20 डिजिट्स, y बराबर 33333 10 डिजिट्स एंड z बराबर 222222 10 डिजिट्स, तो आपसे पूछा है x माइनस वाई स्क्वायर बटे z क्या होगा? करो।
गुंजन भाई एग्जाम्पल तो देखो यार। आंख और कान दोनों खुले रखा करो पढ़ते टाइम। क्या आंसर है इस सवाल का? आप कहोगे सर बहुत बड़ा सवाल है, मेरे बस की नहीं इसको सॉल्व करना, मैं ना कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता मैं। क्यों भाई? एक्स बराबर दिया है 1111 20 डिजिट्स तक, वाई बराबर है 333 10 डिजिट तक, जेड है 2222 10 डिजिट तक, काफी बड़ा नंबर है। फिर इसको थोड़ा छोटा लेवल पे लाओ ना। मतलब 11 जितनी बार लिख रहे हैं, 3 उसके आधे बार लिख रहे हैं, 2 उसके आधे बार लिख रहे हैं। इस बात को पकड़ो, ऑब्जर्व करो कि 1 जितनी बार लिखा जा रहा है, 3 उसके आधे बार लिखा जा रहा है, जेड उसके 2 उसके आधे बार लिखा जा रहा है। पूछा क्या है? x माइनस वाई स्क्वायर बटे जेड आपसे पूछा है। तो अगर मैं ऐसा कर लूं कि मैं x जो है 1 को 2 बार ले लेता हूं, आप बोलोगे सर 1 1 2 बार, और मेरे दोस्तों यहां 3 को मैं 1 बार लूंगा, फिर z बराबर है 2 2, 2 भी 1 बार लूंगा, आप बोलोगे जी सर। तो 11 माइनस 9 2 2 बटे 2, यानी कि ये तो 1 आ गया, इसकी वैल्यू तो 1 आ गई, आप बोलोगे हां जी सर। अच्छा, अगर मैं यहां से 1 को 4 बार लेता हूं, 4 बार, तो मुझे 3 को कितनी बार लेना होगा? आधे 2 बार। मुझे 2 को भी कितनी बार लेना होगा? जितनी बार 1 लिखा उसके आधे बार। 1111 में से 33 का स्क्वायर 1089 घटाएंगे तो 22 बचेगा, 22 बटे 22, ये भी 1 आ रहा है। तो यानी कि ये मैंने ऑब्जर्व करा कि यही प्रोसीजर अगर मैं बार बार करता रहूंगा, 1 जितनी बार लिखेंगे, 3 उसके आधे बार लिखना है, 2 भी उसके आधे बार लिखना है, तो हमेशा सॉल्व करने पर 1 ही आ रहा है। तो यानी कि सवाल का आंसर भी 1 ही आना चाहिए, कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई जरूरत नहीं आगे करने की। समझ में आया स्टूडेंट्स? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आया है। ठीक है दोस्तों, आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट सवाल है आपके सामने 28, बनाइएगा जल्दी से, करो। चलिए, सवाल क्या है? सवाल है अंडर रूट 1111 माइनस 222222 के सबसे करीब क्या है? 1 को लिखा है 2018 बार और 2 को लिखा है 1009 बार। क्या है जी इसका आंसर? तो सवाल बहुत ही आसान है, लेकिन आंसर इस बार ना अलग फॉर्म में लिया हुआ है। 1111 कितनी बार है? 2018 वंस है। टूस कितने? टूस 1009 है।
तो ये मैंने अभी आपको समझाया पैटर्न ऑब्जर्वेशन से कि 1111 2018 बार है। 1 को कितनी बार लिखना है 2018 बार, -2 को कितनी बार लिखना है 1009 बार, और इसका अंडर रूट लेना है। तो जब इसका अंडर रूट लेंगे तो 3 नहीं आएगा, 3 3 3 3 3 3 3 आएगा। कितनी बार आएगा 1009 बार। अरे समझ में आया स्टूडेंट्स? कुछ तो बोलो भाई। जितनी बार 2 है उतनी बार मेरे दोस्तों 3 आ जाएगा। समझ में आ गए? आप बोलोगे जी सर, लेकिन सवाल में जो आंसर है वो इस फॉर्म में 10 की पावर में है, 10 की पावर -1। देखिएगा हर कोई जानता है जैसे 9 क्या होता है, 9 का मतलब है 10 की पावर 1 -1। 99 क्या होता है 100 -1, 10 की पावर 2 -1। 999 999 क्या होता है, तो आपका जवाब होगा सर 10 की पावर 3 -1। ऐसे ही आगे चलता जाएगा। तो क्या आप इसको भी इसी फॉर्म में नहीं लिख सकते? ये 3333 है। अगर मैं यहां पे 3 से गुणा 3 से भाग कर दूं तो मैं लिख सकता हूं 99999 कितनी बार 1009 बार। 9999 1009 बार लिखोगे, आप इसको 3 से भाग करोगे तो 333333 तो बचेगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई भी परेशानी नहीं है। और स्टूडेंट इस बात का क्या मतलब है भाई, ये तो आपको सीखना पड़ेगा। क्या मतलब है भाई लोग इस बात का, बोलो। है भाई 2 बार 9 का मतलब 10 की पावर 2 -1, 3 बार 9 का मतलब 10 की पावर 3 -1, 4 बार 9 होगा तो 10 की पावर 4 -1। ये 1009 बार 9 है, तो इसका मतलब है 10 की पावर 1009 -1/3। ये मतलब हुआ इस बात का। स्टूडेंट बात समझ में आ गई? किसी भाई को इसमें कोई डाउट तो नहीं? क्लियर है? यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर है। सी नहीं है, ए आंसर है। जितने 9 होंगे 10 की भी उतनी पावर होंगी। सर 33 कैसे आया? अबे भाई ये समझाए तो, और क्या समझाऊं तुमको, बता तो दिया भाई। ये देखा नहीं कि आप लोगों ने, हमने ऑब्जर्व किया ये कि 1 को जितनी बार लिखोगे 2 को उसकी आधी बार लिख के अगर घटा के अंडर रूट ले लेंगे तो 3 3 आता है। जितनी बार 2 उतनी बार 3, जितनी बार 2 उतनी बार 3, जितनी बार 2 उतनी बार 3 आता है। हमने ऑब्जर्व किया है भाई। भाई क्यों खून चूसते हो भाई, जानवरों। भाई कैसे बालक हो यार तुम। हमने 9 गुणा क्यों करी हमने ऑप्शन देखे, इसके जो आंसर लिखे हो 10 की पावर की फॉर्म में, 10 की पावर फॉर्म में आंसर लाना है। और हम ये जानते हैं ये जो है बेटा ऑप्शन देखा करो, ऑप्शन के हिसाब से आंसर बताना है, अपने हिसाब से नहीं। ये बात पता है आप लोगों को खच्चर, ये बात पता है। 9 का मतलब होता है 10 की पावर 1 -1। 99 का मतलब होता है 10 की पावर 2 -1। 999 का मतलब 10 की पावर 3 -1। अगर मैं 4 बार 9 लिख दूं तो इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब 10 की पावर 4 -1। तो 10 की पावर में तभी लिख सकते हो जब 9 9 9 फॉर्म बने, ठीक है ना। तो 3 से गुणा करो, 3 से भाग करो। तो यहां पे हमने 3 से मल्टीप्लाई करा, 9 9 9 9 हो जाएगा, 3 से भाग कर दिया। अभी 9 9 9 9 1009 बार है। बिल्कुल इसी तरीके से ऑब्जर्व करके 9 9 1009 बार लिखोगे तो इसका मतलब होता है 10 की पावर 1009 -1/3। अब भी ना समझ में आए तो भाई पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, अब आपके बस की नहीं है। टाइप समाप्त। अगला क्वेश्चन, सवाल है आपके सामने 29 नंबर। अगला क्वेश्चन करो जल्दी से। सर अंडर रूट कहां गया ऋतिक? अंडर रूट तो मैं खा गया, मस्त मैंने मिर्च मसाला उस पर डाल के चटनी पटनी में खा गया अंडर रूट को, ठीक है ना। अगला सवाल नेक्स्ट टाइप, ध्यान से समझिएगा।
अब ये सवाल आ गए, ये कोई सवाल मैंने नहीं बनाया, ऐसे पेपर में बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं। 2017 मींस का क्वेश्चन है, पैटर्न को ऑब्जर्व करना है। सवाल है यदि P बराबर 96/95 गुणा 97, Q बराबर 97/96 गुणा 98 और R बराबर 1/97, तो आपसे पूछा है कि कौन सा ऑप्शन सही है। यानी कि आपको बड़ा छोटा बताना है कि PQR में कौन छोटा है कौन बड़ा है। अब एक तो तरीका यह है दोस्त कि आप इनको भाग कर लो, मल्टीप्लाई करो, भाग करो और तसल्ली से हां अब ये आंसर हुआ। एक तो तरीका यह है जिससे आपका पूरा 1 घंटे में एक ही सवाल सॉल्व होगा, शायद वो भी सॉल्व ना हो। ठीक है जी। दूसरा तरीका कि आप इसको ऑब्जर्व करो, ये बहुत बड़े बड़े नंबर हैं, ये बहुत बड़े बड़े नंबर हैं, लेकिन आप ध्यान से देखो, ये 95 लिखा हुआ है तो यहां 1 ज्यादा 96 या 2 ज्यादा 97। अगर आप देखो तो यहां पैटर्न इस प्रकार का है। सबसे छोटा नंबर क्या है यहां पे? सबसे छोटा नंबर 95 है। अगर 95x है तो ऊपर 96, 96 का मतलब है x+1 और 97 क्या हो जाएगा फिर x+2। भाई अगर 95x है तो 96 1 ज्यादा है x+1, 97 क्या है 2 ज्यादा x+2। क्यों कितना है? 95x है तो 96 कितना x+1, 97 क्या है x+2, 98 क्या है मेरे दोस्तों यहां पर x+3। मैंने 95 को x मान लिया, माना 95 जो है वो x है। सुनिएगा मेरी बात। और कैपिटल R कितना है मेरे दोस्तों? 97। 97 का मतलब जो है वो आपका x+2। तो एक्चुअल में जो आपका सवाल था वो ये था। एक्चुअल में PQR की जो वैल्यू है वो ये है। एग्जामिनर ने करा क्या है कि आपको यहां पे x की जगह 95 डाल के दे दिया 95। हो सकता है कि ये सवाल ये है ही नहीं जो आपको दिखाई दे रहा है, सवाल तो ये है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा, हिडन फॉर्म में पैटर्न ये है। और एग्जामिनर ने क्या किया, यहां x की जगह 95 देके आपको सवाल बना के भेज दिया। हो सकता है कि आने वाले पेपर में सवाल ऐसे आए कि x की जगह यहां पे 281 डाल दिया जाए, तो सवाल क्या हो जाएगा? x की जगह यहां पे 281 डाल दिया जाए, सवाल आपके सामने पेपर में इस तरीके से आ जाए। बताओ, ये है 281, ये 282 और ये 283। ये P की वैल्यू है यहां मेरे दोस्तों, 281, 282 और ये 283 और ये 283, 82। ठीक है ना दोस्त? आप बोलोगे हां जी सर। 95, 283 आएगा, सॉरी 283 है, ये 284। हो सकता है आपके सामने पेपर में इस तरीके से सवाल दे दिया जाए, सेम ही क्वेश्चन है, कुछ भी नया नहीं किया। हो सकता है कि यहां पे x की जगह आपको 807 डाल के सवाल दे दिया जाए, तो आपको ये सब सवाल सॉल्व ही नहीं करने। यहां क्या दे रखा है आपको इससे कोई मतलब है ही नहीं। बस आपको तो ये पहचानना है कि पैटर्न क्या है। पैटर्न जो था वो एक्चुअली में ये था कि 95x है तो ऊपर x+1 लिखा हुआ है, ये x+2 लिखा हुआ है, ये x+1 है, ये x+2 है, ये x+3 है, ये x+2 है। ये पैटर्न है। आपको ये चीज भी लिखने की जरूरत नहीं है। यहां x की जगह एग्जामिनर आपको कुछ भी डाल के दे सकता है, तो क्यों ना सवाल को थोड़ा छोटा बनाया जाए। यहां पे मेरे दोस्तों x की जगह 1 लिखा जाए। भाई जितना छोटा नंबर होगा कैलकुलेशन उतनी कम होगी, आंसर बताने में उतनी सुविधा रहेगी। तो मेरे प्यारे भाई यहां पे इजी कैलकुलेशन के लिए 95 को आप 1 मान लो, यानी कि x की जगह मेरे दोस्तों आप यहां पे 1 कर दीजिए। 95 1 रुपए है तो 96 है 2 रुपए, 97 है 3, 2/3 का मतलब क्या आ जाएगा? 0.66, 0.66 हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। अभी 96 मेरे दोस्तों 2 है, 95 1 है, 96 2 है, 97 3 है और 98 4 है। 3/8, 3/8 का मतलब 0.375। 95 1 है, 96 2 है, 97 3 है, 1/3, 1/3 का मतलब 0.333। तो मैंने एक्चुअल में सवाल सॉल्व ही नहीं किया,
मैंने ये पैटर्न ऑब्जर्व कर ले कि एक्चुअल में सवाल तो ये था, बस x की जगह 95 आपको डाल के दे दिया, तो क्यों ना मैं x की जगह 1 डाल के सवाल को छोटा बना लूं, कैलकुलेशन मेरी कम रहेगी। तो यानी कि ये पी क्यू आर की वैल्यू बनेगी। यहां पर सबसे छोटा कौन सा, सबसे छोटा है r, उससे बड़ा क्या है q, और सबसे बड़ा क्या है यहां पर p, यानी कि ये इसका आंसर बनेगा मेरे दोस्तों। आर से बड़ा है क्यों, क्यों से बड़ा है पी, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आया, समझ में आया होगा। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ऐसे ढेरों सैकड़ों सवाल, ये तो एक पैटर्न हो गया, ऐसे बहुत सारे पैटर्न बना के आपके सामने एग्जाम में दिए जा सकते हैं, और उन सभी सवालों को आप इस तरीके से एज्यूम करके कर सकते हो कि बड़े सवाल को छोटे लेवल पे लाओ। ठीक है भाई, चलो तो आज इतना ही छोड़ेंगे, बाकी हम कल करवाएंगे। बाय।